बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। चूँकि है क्या, अब तक हमने आप लोगों को टेंस के आधार पर ढेर सारे नियमों को बताया और उन नियमों को आपने सुना, आपने वीडियो देखा, आपने अपने प्रैक्टिस में, अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने की कोशिश भी किया होगा। लेकिन आज हम चाहते हैं कि आप लोगों की जो प्रैक्टिस आप लोगों ने किया, जो वीडियो देखा है, आप लोगों ने अब तक उससे कितना लर्न किया है, कितना सीखा है, इसकी भी जांच परख होनी चाहिए। तो आज हम एक प्रैक्टिस लेकर के आए हैं। आप लोग के सामने सेट दिखाई दे रहा है। हमने भिन्न भिन्न प्रकार के टेंसों के माध्यम से और भिन्न भिन्न प्रकार के हमने मीनिंग को बीच में भरा है और हम चाहते हैं कि आप लोग इसको गौर से देखें, आप जानें कि वास्तव में प्रैक्टिस सेट है किस प्रकार से हम लोग सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, किस प्रकार से टेंस की पहचान करते हैं। आज आपको जानने के लिए इस प्रैक्टिस सेट में जरूर मिलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने जो दिया है वह है, मैं एक आम खरीदता हूँ। आप जब इस सेंटेंस को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा इसके अंत में ता हूँ शब्द दिया है। और जब किसी भी वर्ब के अंत में ता हूँ देता है ना, तो ता हूँ वाले सेंटेंस जो होते हैं वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए होता क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, आई। आई मतलब कि मैं। अब क्या है ना, अब यहाँ पे वर्ब चाहिए और वर्ब क्या है, खरीदना। और खरीदना का जी क्या होती है, बाई, BUY, बाई। अब चूंकि आप क्या देखेंगे, ये प्लूरल नंबर है, मतलब आई है, तो दैट्स वाई इसमें हम यस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब उसके बाद एक आम और मैंगो, ये आपका सेंटेंस बन गया। मैं एक आम खरीदता हूं, आई बाई अ मैंगो। दूसरा सेंटेंस आपके सामने है, हम लोग धीरे धीरे पुस्तकालय जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे पुस्तकालय जाते हैं। ये जो सेंटेंस है, ये यहाँ पे अभी ते है नामक शब्द है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए जो हमारा सेंटेंस का रूल है वो सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। और हम लोग की जो इंग्लिश होती है वह है वी, WEV। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सीधे वर्ब पे जाते हैं। और वर्ब क्या है, जाते, और जाना अंग्रेजी होती है गो। चूंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल होने के नाते हम इसमें यस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसके बाद कहाँ जाते हैं, पुस्तकालय, टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। धीरे धीरे, अब ये धीरे धीरे नामक जो शब्द है ना, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। किसी भी काम को किस तरीके से कितनी बार की जाती है ये बता रहा है, नहीं, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब यहाँ पे धीरे धीरे का अंग्रेजी स्लो होती है, स्लोली। अब स्लोली 2 बार नामक दिए शब्द दिया धीरे धीरे, तो 2 बार अंग्रेजी स्लोली स्लोली थोड़ी लिखेंगे, सिर्फ एक बार, स्लोली, हो गया। अब कोई भी स्टूडेंट स्लोली नहीं लिखेगा, सिर्फ एक बार लिखेंगे स्लोली, और उसकी हिंदी निकल जाएगी धीरे धीरे। अब तीसरा सेंटेंस जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वह सेंटेंस है, वह हमारी बात कभी नहीं सुनता है। हमने कभी नहीं की जो रूल्स है उसके बारे में भी आपको बताया है, और आपने वीडियो देखा होगा तो जरूर समझ में आएगा। अब यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पे ता है नामक शब्द दिया है, तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या हुआ, और वह अंग्रेजी होती है ही। और चूंकि आपको पता ना कि अब यहाँ पे ही के तुरंत बाद कभी नहीं कि अंग्रेजी नेवर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नेवर के साथ कभी भी डू या डैश का प्रयोग नहीं होता है, तो ही नेवर। अब सुनना की 2 अंग्रेजी होती है, एक होती है लिसन और एक होती है हियर। तो कहेंगे दोनों में डिफरेंट क्या है। अगर हमारे पास कान है और कान की वजह से कोई भी आवाज हम सुन लें तो वो होती है हियर, लेकिन जब किसी बात को हम बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनते हैं तो वो होती है लिसन। अगर हमें कोई भी आवाज सुनाई दे, हम न सुनना चाहते हो फिर भी सुनाई दे दिया, इसलिए सुनाई दिया क्योंकि हमारे पास कान है, तो उसकी अंग्रेजी हियर होगी। और जब किसी चीज को हम बड़े गौर से सुनेंगे तो होती है लिसन। और हमारी बात की सुनने की, भाई गौर से सुनने की बात है ना, तो गौर से सुनने की बात यहाँ पे क्या लगेगी, लिसन, LISTEN। चूंकि ही सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पे एस लग जाएगा, ही लिसन्स टू अस। अब हमारी बात की अंग्रेजी ओवर टॉकिंग नहीं होगी, टू अस, लिसन के साथ टू अस लगा देंगे तो हो गया उसकी हिंदी हमारी बात। अगर यहाँ पे लिसन टू मी कर देंगे तो मेरी बात, लिसन टू राम कर देंगे तो राम की बात।
तो अब बात की अंग्रेजी के लिए चिंता मत करिएगा कि फला की बात की अंग्रेजी क्या होगी, ये लिसन टू और उसके बाद जिसकी बात हो उसको रख देंगे तो किसी की बात को सुनना अंग्रेजी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या देखते हैं अगला सेंटेंस, किसी ने कल एक कहानी कहा, और आपको अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे हा नामक यानी कि इसमें आ नामक शब्द लगा है और आ की मात्रा लगी है ना, तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस की जो पहचान आपको पता ही है, आ ए ई होता है। यहाँ पे आ अक्षर लगा हुआ है, अल्फाबेट है, यहाँ पे मात्रा लगी है। तो हम यहाँ पे जब ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो इसका जब अनुवाद बनाएंगे तो आपको पता नहीं कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब का सेकंड भाग होता है। तो सब्जेक्ट क्या है, किसी ने, और यहाँ पे देखेंगे ना किसी ने नामक जो सब्जेक्ट है वह जो सब्जेक्ट है वह इंडिफिनिट प्रोनाउन है, और किसी ने अंग्रेजी होगी समवन। समवन हो गया। अब समवन के बाद हम क्या करेंगे, कहा, और काना का अंग्रेजी होती है टेल, और टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड। समवन टोल्ड, एक कहानी और स्टोरी। कल, आपको पता ना कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कल की अंग्रेजी हमेशा यस्टरडे होती है, यस्टरडे। अगर ये फ्यूचर टेंस होता तो इसकी अंग्रेजी हो जाती टुमारो। फ्यूचर टेंस है नहीं, पास्ट टेंस है तो यस्टरडे होगी। अचानक मैंने एक आवाज सुना, तो अचानक अंग्रेजी होती है, यहाँ पे देखेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस है सडनली, और सडनली बाद को में लगा देंगे। मैंने एक आवाज सुना, मैंने की अंग्रेजी आई। अब यहाँ पे देख लेना सुनने की अंग्रेजी क्या होती है, एक लिसन एक हियर। क्योंकि यहाँ पे अचानक सुनना है तो साफ जाहिर है कि हियर होगा, और हियर का सेकेंड फॉर्म हर्ड। आई हर्ड अ साउंड। वो कल 10 बजे आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस की एंट्री हो चुकी है। जब गागेगी नामक शब्द आते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वो अंग्रेजी ही। और चूंकि ही के साथ हम गागे की अंग्रेजी या तो विल लगाएंगे या तो शैल लगाएंगे। क्योंकि विल थर्ड पर्सन के लिए होता है और फर्स्ट पर्सन के लिए शैल होता है। तो चूंकि यहाँ पे ही क्या है, ये थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा विल। ही विल आना अंग्रेजी कम। 10 बजे समय निश्चित है, एट 10 o'clock। कब, कल। तो मेरे बच्चे आपको पता है ना कि कल की अंग्रेजी हमेशा फ्यूचर टेंस में टुमारो होती है, TOMORROW। अब अगला सेंटेंस आपके सामने जो दिखाई दे रहा हुआ है, क्या हुआ फुटबॉल लाजवाब तरीके से खेलेगा, खेला तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस के लिए क्या होता है, क्या नामक शब्द जब किसी भी वाक्य में सबसे पहले आता है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट ही। अब खेला का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, प्ले। क्या खेला, फुटबॉल, और फुटबॉल की अंग्रेजी फुटबॉल। चूंकि फुटबॉल एक खेल का नाम है तो खेलों के नामों के पहले दी का प्रयोग नहीं करते, हम यहाँ दी नहीं लगा सकते। अब लाजवाब तरीके से, तो लाजवाब तरीके से अंग्रेजी होती है ब्रिलियंटली, ब्रिलियंटली। और चूंकि यहाँ पे क्या नामक शब्द है, डिड लगा है तो साइन ऑफ इंटरोगेशन, डिड ही प्ले फुटबॉल ब्रिलियंटली। अभी हम आगे प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ और भी प्रैक्टिस सेट अभी आपके सामने मौजूद है, थोड़ा देखेंगे। एक सेंटेंस यहाँ पर है, जंगल में एक उजड़ा घर था। चूंकि मैंने एक बार आप लोगों को बताया था कि जब किसी पदार्थ की उपस्थिति कहीं पर दर्शाई जाती है और वहाँ पे कोई काम धाम नहीं होता है तो वहाँ पर हम लोग देयर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखते हैं जंगल में एक उजड़ा घर था। अब यहाँ पे उपस्थिति किस चीज़ की है, एक उजड़े घर की। कहाँ पर, जंगल में। सबसे पहले देयर। अब था अंग्रेजी वाज, देयर वाज एक उजड़ा घर, और उजड़ा की अंग्रेजी होती है डिजर्टेड हाउस। कहाँ पर, जंगल में, इन द फॉरेस्ट, FOREST। अब यहाँ पे देखते हैं राम और श्याम जंगल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे रहे हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि वाक्यांत में रहा है, रही है, रहे हैं दिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, राम, और यहाँ पे एंड श्याम। यहाँ पे गौर से देखेंगे सब्जेक्ट 2 हो गए, राम और श्याम। तो 2 सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट बहुवचन, इसलिए यहाँ पे आर, राम एंड श्याम आर गोइंग
टूवार्ड्स, की तरफ अंग्रेजी टूवार्ड्स द फॉरेस्ट। अगला सेंटेंस है मकड़ी दीवार से कैसे गिरी। यहाँ पे देखते हैं ना ई नामक शब्द अक्षर लगा है, मात्रा लगी है, तो ई जब लग जाती है ना तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या है, यहाँ पे कैसे है, कैसे प्रश्नवाचक WH फैमिली का वर्ड, कैसे का अंग्रेजी पर लिखेंगे हाउ। अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड द स्पाइडर। अब यहाँ पे गिरी फॉल ऑफ द वॉल, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब यहाँ पे देखते हैं फूल किसने तोड़ा। यहाँ पर भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पहचान मिल गया। तो सबसे पहले किसने का अंग्रेजी होती है हु। अब चूंकि हु के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज नहीं होता, अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव होता तो डिड का यूज हो जाता। अब यहाँ पे हु के बाद सीधे वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लग का प्लग्ड दी फ्लावर बन गया। आज रात बारिश होगी, यहाँ पे देखते हैं कि होगी, ये इंटरोगेट वो यहाँ पे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है और ये सिंपल सेंटेंस है। तो हम करेंगे क्या, चूंकि बारिश नामक शब्द के साथ कभी भी सब्जेक्ट होता नहीं तो अपने पास सब्जेक्ट लगाते हैं इट। अब चूंकि इट हमेशा थर्ड पर्सन होता है इसलिए विल। रेन आज रात, और आज रात की अंग्रेजी होती है टू नाइट। इस तरीके से आपने देखा कि ढेर सारा प्रैक्टिस आपको करने को मिला। अगर इस तरीके से प्रैक्टिस आप भी करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। और बाकी सारी चीज़ें अब अगले प्रैक्टिस सेट में हम भेजेंगे।